दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित सिंह हवेली एक पुरानी और रहस्यमयी हवेली थी। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी और उसमें मौजूद खिड़कियों के टूटे हुए शीशे उस जगह की भयानकता को और भी बढ़ा देते थे। गांव के लोग मानते थे कि इस हवेली में ठाकुर रणविजय सिंह की आत्मा भटकती है, जिनकी मौत कई साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। ठाकुर रणविजय सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनकी असमय मृत्यु ने सबको चौंका दिया था। एक दिन चार जिज्ञासु दोस्तों करण, मीरा, समीर और अदिति ने इस हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। करण एक खोजी पत्रकार था, मीरा एक फोटोग्राफर, समीर एक तकनीकी विशेषज्ञ और अदिति एक पुरातत्वविद थी। वे इस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक रात हवेली में बिताने के लिए तैयार हुए। रात के समय जब चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें हवेली का विशाल और भयानक दरवाजा देखकर एक अजीब सा डर महसूस हुआ। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर का वातावरण बेहद भयानक और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और जर्जर फर्नीचर हवेली की पुरानी कहानियों को बयां कर रहे थे। जैसे ही वे अंदर गए, करण ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर को चालू किया, जो कभी-कभी तेजी से हिलता, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वहां कुछ अलौकिक जरूर था। मीरा ने अपने कैमरे के साथ हवेली के हर कोने को कैद करना शुरू किया। समीर ने अपने उपकरणों को स्थापित किया और अदिति ने अपने नोटबुक में हर छोटी बड़ी घटना को दर्ज करना शुरू किया। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए, उन्होंने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक मीरा के कैमरे की स्क्रीन पर एक छायादार आकृति दिखाई दी। उसने अपने दोस्तों को दिखाया, लेकिन वे कुछ नहीं देख पाए। मीरा ने उस आकृति का पीछा किया और उसे एक पुराने पुस्तकालय में पाया। पुस्तकालय में समीर ने अपने लैपटॉप पर अजीब सी संकेत देखे। स्क्रीन पर कुछ असामान्य पैटर्न उभर आए और एक संदेश दिखाई दिया, मुझे मुक्त करो। अदिति, जो पुरातत्वविद थी, ने हवेली के इतिहास को खंगालते हुए एक पुराना दस्तावेज पाया, जिसमें ठाकुर रणविजय सिंह की मृत्यु के बारे में लिखा था। दस्तावेज में एक प्राचीन मंत्र का जिक्र था जो आत्माओं को मुक्त करने के लिए था। चारों दोस्तों ने मिलकर मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली के अंदर की सारी चीजें कांपने लगी। ताबूत का ढक्कन खुल गया और उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी। रोशनी के साथ ही एक आवाज गूंजी, धन्यवाद, आपने मुझे मुक्त कर दिया। यह आवाज ठाकुर रणविजय सिंह की थी, जो अब उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। सुबह होते ही चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले। हवेली का भूतिया माहौल अब सामान्य हो चुका था। गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने हवेली को फिर से सुरक्षित मान लिया। करण ने इस अनुभव पर एक लेख लिखा, मीरा ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए इस घटना को जीवंत किया, समीर ने तकनीकी सबूत जुटाए और अदिति इस ऐतिहासिक घटना को दर्ज किया। सिंह हवेली अब एक भूतिया स्थान नहीं रही, बल्कि साहस और सत्य की विजय का प्रतीक बन गई। समय बीतता गया और सिंह हवेली एक पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात हो गई। लोग दूर दूर से इस स्थान को देखने और इसके रहस्यमय इतिहास के बारे में जानने के लिए आने लगे। गांव वालों ने हवेली को संरक्षित करने और इसे एक संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया, जहां लोग ठाकुर रणविजय सिंह के जीवन, उनकी रहस्यमय मृत्यु और उनके परिवार की कहानियों को जान सकें। संग्रहालय में दोस्तों की खोज और उनके साहस की गाथाएं भी प्रदर्शित की गईं, जिससे यह स्थान एक प्रेरणादायक स्थल बन गया। करण, मीरा, समीर और अदिति की मित्रता और उनकी साहसिक खोज ने उन्हें भी प्रसिद्ध कर दिया। करण का लेख एक बेस्टसेलर बन गया, मीरा की डॉक्यूमेंट्री ने कई पुरस्कार जीते, समीर के तकनीकी विश्लेषण को कई संस्थानों ने मान्यता दी और अदिति की ऐतिहासिक खोज ने इतिहास के कई अनजाने पहलुओं को उजागर किया। चारों दोस्तों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की, जो अलौकिक और रहस्यमय घटनाओं की जांच करता और उन पर शोध करता। उनकी कहानियां और अनुभव लोगों को यह सिखाने लगे कि डर पर विजय पाना संभव है, जब हम सच्चाई की खोज में एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। सिंह हवेली की कहानी अब न केवल उस गांव की, बल्कि पूरे राज्य की एक प्रमुख कहानी बन गई, जो साहस, मित्रता और सत्य की जीत का प्रतीक थी।